के गुजर जाती, लेकिन अगर अरशद वो ना करता जो इसने कल किया है तो फिर क्या ही होता। I am speechless, we have no words. अरशद नदीम is the name जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की ज़बान पे है। अरशद नदीम ने वो कर दिया जो कि एक्चुअली किसी ने पहले नहीं किया, और तारीख ऐसी रकम की कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेकिन एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। जनाब, पाकिस्तान 32 साल बाद कोई भी तमगा जीतने में कामयाब हुआ, गोल्ड मेडल जीतने में 40 साल बाद कामयाब हुआ, और 100 से जायद साल हो गए ओलंपिक्स गेम्स की तारीख में किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया जो अरशद ने बनाया। हम जो देख रहे थे अपने घरों में, जो कमेंटेटर टीवी पे कमेंट्री कर रहे थे, जो स्टेडियम में तमाशाई थे, किसी की आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि 92.97 मीटर का फासला तय हो गया है अरशद की दूसरी थ्रो में। एक्चुअली जो कंपेटिटर्स थे बाकी, वो भी एक खामोशी सी तारी हो गई थी, क्योंकि ये बड़ा एक आया हो गई थी बात कि ये जो मार्जिन दिया है, जो अरशद ने मुकाबले में जो फिगर्स दिए हैं, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। और अगर देख रहे हो, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं था जो कि कल रात को अपने टेलीविजन स्क्रीन के साथ चिपका ना हो, क्योंकि इतनी उम्मीदें थी। और फिर जो अरशद का एक काम था, एक कंपोजर था, जिस तरह वो आए और जिस तरह आए और छा गए वाली बात उन्होंने की टिल द वेरी लास्ट अटेम्प्ट। आपको पता है कि 6 अटेम्प्ट्स होती हैं और लास्ट में भी 90 प्लस उन्होंने किया। एक दफा दोबारा एक जिसको कहते हैं ना, कोई फ्लूक है, फ्लूक नहीं है, मतलब पहले पे भी वही थे, दूसरे पे भी वही थे और चौथे पे भी फिर वही थे। इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, जैसे कि समझें कि सारे सितारे जो हैं वो अलाइन कर जाएं साथ। And it had to be अरशद नदीम who brought us this win, this खुशी। फीलिंग होती है, एक वाइब होती है। कल प्रोग्राम के बाद मैं और हुमा बात कर रहे थे और हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह कल यहाँ सेलिब्रेट मेडल तो जरूर कर रहे होंगे, मेडल तो हम जरूर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन एक तो गोल्ड मेडल आना और इस तरह से आना कि दुनिया खेल की तारीख बदल गई। अब्दुल्ला, इतने बड़े मार्जिन से आना है, 19 पीस के फर्क से नहीं, मतलब नोबडी क्रॉस्ड इवन 90, और अरशद नदीम का 92.97। मैं तो इसको वैसे ऑनेस्टली 93 ही कह दूं, लेकिन चले चूंकि ओलंपिक्स है तो हमने पॉइंट्स को भी रखना होता है मद्देनजर। एक सदी पुराना ओलंपिक्स रिकॉर्ड टूटा है ये, एक सदी पुराना, मतलब 112 या 118 साल पहले किसी ने कुछ किया होगा, अब उसके बाद 118 टू बी प्रिसाइज, और अब 92.97 का अरशद ने ये जैवलिन थ्रो करके दुनिया को बता दिया है। अच्छा, ये नंबर जरूर आपने याद रखना है, 92.97। ये वो नंबर है जो हमें कभी नहीं भूलेगा। अरशद नदीम का नाम जो है वो तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी अमर हो गया है ट्रैक एंड फील्ड में पाकिस्तान का। इनफैक्ट डू यू नो अब्दुल्ला, ट्रैक एंड फील्ड में इस रीजन का पहला गोल्ड मेडल है। और आपको पता है ट्रैक एंड फील्ड में हमारे रीजन से पाकिस्तान तो चले, अब इंडिया, बांग्लादेश, जिसका भी नाम ले लें, ट्रैक एंड फील्ड में नहीं मतलब जो खेल को देखते हैं, जिनकी खेलों पे गहरी निगाह होती है, इस खेल में, ट्रैक एंड फील्ड में, एथलेटिक्स में, कहते हैं जेनेटिक्स भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ट्रैक वाले जो गेम होते हैं उसमें अफ्रीकन नेशंस बहुत आगे होती हैं, जो फील्ड वाले गेम्स हैं उसमें तासुर ये था, एक मिथ कह लें जो बर्स्ट हुआ है कि यूरोपियन, उनका डील डॉल बहुत ज़बरदस्त होता है तो वो बड़े आगे होते हैं। लेकिन इस वक्त फील्ड में जैवलिन थ्रो की अगर बात कर लें तो साउथ एशिया से 2 लड़के टॉप पे हैं, एक अरशद और एक नीरज। तो वो जो मिथ था ना यूरोपियंस वाला, वो भी बर्स्ट हो गया है। अच्छा, वी रियली वांट टू सेलिब्रेट इट टुडे, और हम तो कल से तैयार बैठे ही थे। हमने कहा था मेडल तो हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन गोल्ड हो जाएगा, बट दैट इज लाइक अनबिलीवेबल। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे अपने सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, अब मुझे वही डेटा पैकेज इस्तेमाल करना है जो अरशद करेगा, अब मुझे वही टायर भी डलवाने हैं जो अरशद, मुझे सब वही करना है, और हमें वो जज्बा, वो डिटर्मिनेशन। बड़ी अच्छी बात बोली है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ही शुड बी द ब्रांड एम्बेसडर नाउ। एब्सोल्युटली। और मैं मतलब उस माँ को सलाम करता हूँ, और हर उस शख्स को मैं कहूँगा कि यार, हर शख्स को कि माँ की जो दुआ होती है ना, मैं आज बार बार कह रहा हूँ कि इसकी माँ ने जिस तरह दुआ की है ना, ये माँ की दुआएं पाकिस्तान में तो करते हैं, मतलब माँ की दुआ जो है ना। हमारे साथ सरफराज अहमद मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं, चैंपियंस ट्रॉफी विनर हैं। जब ये जीत के आए थे तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और ऐसी ही एक खुशी हमें कल अरशद नदीम ने दी है। सरफराज साहब, मतलब इतने सालों, दिहाइयों बाद हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। आप भी टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद थे कल जब ये खेल हो रहा था?
जी बिल्कुल, पहले तो आपके सारे पैनल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल सब साथ बैठे हुए थे, हमारी यहाँ शाहीन की टीम यहाँ पे बैठी हुई थी। तो पहली जो उनकी थ्रो थी वो हमें देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ टाइम पे वो 200 मीटर की रेस आ गई, तो हमें पता नहीं चला। तो हम जब उनकी वो रेस देख रहे थे बैठ के, तो वो पहली ही जो उन्होंने अपना थ्रो की है उसी में ही अल्लाह ताला ने उनको 92.97 जो है वो जब वो लगाई, तो उसके बाद जब सारी हो रही चीज के बीच में, तो हम सब बैठ के ये बातें कर रहे थे, भाई ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जो है ना, वो जो एक मौजज़ा था ना, जो उनके माँ बाप की दुआएं हैं और जो उनकी मेहनत थी, वो जो उन्होंने पहली थ्रो में अल्लाह ताला ने जो है ना उनको वो जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान को खुशी दी है, इससे बहुत बड़ी खुशी कोई स्पोर्ट्स में अभी तक में जो है ना वो मिली नहीं है। तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज की बात है। सरफराज भाई, ये भी बताइएगा कि हम बहुत से स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम ये भी बातें करते हैं कि वो पेट्रनेज हमें नहीं मिलती, वो मदद हमें नहीं मिलती, वो ट्रेनिंग हमें नहीं मिलती, लेकिन अरशद ने तो ये लिटरली करके दिखा दिया कि जज्बा और अनथक मेहनत, अपनी फुल कमिटमेंट से इंसान कितना आगे जा सकता है, ये एक शख्स ने पूरी कौम को दिखा दिया। देखिए बिल्कुल 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 आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई इनको सपोर्ट नहीं थी। ऑब्वियसली अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुलाया था, लेकिन उसके अलावा जो है ऐसा कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसे हाई फाई ट्रेनर जो है वो उनके साथ नहीं है। वो उनकी अपनी एक इंडिविजुअल अपनी मेहनत है, जो कि हम लोगों ने गाय बगाए टीवी पे देखी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और ये हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए एक मिसाल है। अरशद नदीम ने एक मिसाल कायम कर दी है और बच्चों को बताया है कि हार्ड वर्क से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और एथलीट में पहला गोल्ड मेडल आना पूरी हमारी 70 साल हिस्ट्री में, आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर्टनली। और आपको लगता है कि इनको देख के बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप जैसे क्रिकेटर्स से तो बच्चे इंस्पायर होते ही हैं, बचपन से खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेजेस में अगर और ज़्यादा एथलेटिक्स पे तवज्जो दी जाए तो बहुत सारे अरशद नदीम निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और आई थिंक ये हमारे नई जनरेशन के लिए एक मिसाल है और एक रोल मॉडल है, और बच्चों को इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोई इनके पास ऐसी सपोर्ट नहीं थी कि जाके ये ओलंपिक्स में जाके इस तरीके से मेडल लेके आए। तो आई थिंक ये बिल्कुल रोल मॉडल है हमारे आने वाले बच्चों के लिए, और नए बच्चों को इनको जरूर फॉलो करना चाहिए और इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज। इट वाज अ परफेक्ट स्क्रिप्ट फॉर अ फिल्म एज वेल। कल जो मनाजिर थे ना उनके घर के, उनके गांव के, जिसमें वो 100-50 लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है। हम बैकग्राउंड इसमें जरूर जाना चाहते हैं भट्टी साहब। मतलब क्रिकेट चले, फुटबॉल ऑल्सो, हॉकी ऑल्सो, इसके अलावा स्पोर्ट्स में इतना बड़ा नाम बनाना कोई सोचता नहीं है। मतलब ये मियां चुन्नू से एक लड़का उठता है और कहता है कि मैं जेवलिन थ्रो करूंगा और मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लूंगा। ये सोच ये कहां से आती है? क्या आपको लगता है? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, तो मतलब ये ख्वाब नजर आता है कि अभी हम सबको भी ख्वाब ही लग रहा है। बिल्कुल, के मियां चुन्नू के चक नंबर 15-101, मतलब वहाँ से एक ऐसा सुपरस्टार निकला जिसने पाकिस्तानी कौम को वो खुशियाँ दे दी जो हम पिछले कई सालों से अपनी क्रिकेट टीम से तवक्को कर रहे थे। और अब्दुल्ला और हुमा, मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी कौम तो इसको सेलिब्रेट कर रही है। इंडिया से हमारे जितने दोस्तों ने हमें मैसेजेस भेजे हैं, वो देखें, खेल पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन खेल जो है ना वो कौमों को जोड़ता है। तो इंडिया के हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त, हालांकि नीरज चोपड़ा लोग कह रहे थे कि फेवरेट है, लेकिन कुछ अरसे पहले आपको याद होगा कि जेवलिन भी नहीं थी, अरशद नदीम शिकायत कर रहे थे। नीरज चोपड़ा से बिल्कुल उन्होंने। अच्छा, सामने हम चूंकि देखेंगे तो सुहेल इमरान भी हमें लाहौर से नजर आ रहे हैं। सो ये जैवलिन वाला किस्सा ना बहुत डिस्कस हो रहा है। एक्चुअली भट्टी साहब, आपसे इस पे हमें जरा तफसील दें कि क्या ये वाकई स्ट्रगल कर रहे थे? हालांकि ही इज कॉमनवेल्थ में जीत चुके थे, पूरी दुनिया इनके, पाकिस्तान पूरा इनके, पूरा पाकिस्तान इनके नाम से वाकिफ था। ही वाज ऑलरेडी अ हाउस होल्ड नेम, मतलब अचानक से तो नहीं आए। व्हाई वाज ही स्टिल स्ट्रगलिंग टू बाय अ जैवलिन? स्पॉन्सर भी कुछ थे, एक टीम भी इन्हें मैनेज करती है। ये पुरानी बात है वैसे, ये अभी की बात है, ये अभी की बात है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पंजाब गवर्नमेंट, वो लोग इन्वॉल्व हुए, जेवलिन का उन्होंने इंतजाम किया। देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नीरज चोपड़ा साल के मेरे ख्याल 11 महीने यूरोप अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा है, मुल्क से बाहर होता है। अरशद नदीम को चंद हफ्तों के लिए अभी साउथ अफ्रीका भेजा गया, लेकिन मेरे ख्याल जेवलिन की कहानी अगर सुहेल इमरान से पूछें तो सुहेल इसको डायरेक्ट कवर करते हैं।
मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत। आज हमारा दिल चाह रहा है बस हम इसी पे बात करें बिकॉज दिस इज फिनोमिनल। ये कोई भूलने वाला नहीं है ये जीत। ये जरा कहानी तो बताएं, ये जेवलिन वाली क्या है? जी भाई, कहानी एक नहीं है, बेशुमार कहानियां है। क्योंकि मैं दावा कर सकता हूं कि मैं पिछले 6 सालों से, जब से वो लाहौर आए और लाहौर आकर उन्होंने पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू की टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, फिर 1 साल के लिए टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो चले जाते हैं आगे, और 2021 में हुआ तो मैंने तो उनको जंद आलूद जो इक्विपमेंट था उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा। नेशनल कोचिंग सेंटर जो दावा किया जाता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेंटर है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसको ओन करता है, वहां पर मैंने उसको जंग आलूद जो इक्विपमेंट था, जो ट्रेनिंग का इक्विपमेंट था, जिसमें वेट ट्रेनिंग थी, जिसमें उनका जेवलिन था, उसके साथ ट्रेनिग करते हुए देखा है। और उसके बाद जिस आप बात जेवलिन की कर रहे हैं तो जेवलिन डेफिनेटली उनके पास थी, लेकिन आपको पता है कि जदीद तरीन उसमें इनोवेशंस होती चली जाती हैं, जदीद आती जाती हैं, और उनके पास जो आज से 6-8 महीने तक, जी हाँ 6 से 8 महीने पहले तक उनके पास वो वाली जेवलिन नहीं थी जिसके साथ इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया जाता, जो थी वो भी उनके पास जो थी वो खत्म हो चुकी हुई थी। उसका कोना जो था वो खराब हो चुका हुआ था, पकड़ के वो जहां से वो पकड़ते थे वो घिस चुकी हुई थी, और जो उन्होंने एक जेवलिन अपने पास रखी हुई थी वो मुकाबलों के लिए रखी हुई थी, और वो भी उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जो स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किए जाते हैं इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए। तो हम लोगों ने उस मसले को हाईलाइट किया। जब मैं पूरे 6 सालों में ट्रेनिंग के लिए आता था तो मेरे कोलीग्स भी जो थे, मैं उनकी हर एक चीज लेके आता था कि आज उसने थ्रो शुरू कर दिया, आज उसकी कोहनी में तकलीफ होगी, आज उसके काफ जो है वो We can't hear you. अच्छा, आपकी आवाज पूरी नहीं आई, लेकिन स्टोरी कमाल की थी कि कहाँ से बात शुरू हुई और अब देखेंगे कहाँ इन तक पे जो पहुंची फिल्म है। बनेगी ना उसमें आपका भी एक किरदार होगा सोहेल। अच्छा जी, हमने जियो न्यूज ने एक एक्सक्लूसिव छोटी सी गुफ्तगू की थी, वो भी हम earlier आपको with सुनाएंगे, अरशद लेकिन नदीम। आपके पास हम आपको अभी बता दें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ भी ये जैवलिन थ्रो का जो मुकाबला है ये बराह रास्त देखते रहे हैं रात को। क्यों नहीं देख रहे होंगे भाई, हर पाकिस्तानी देख रहा था। ये बराह रास्त देखा। वजीर आजम ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जैवलिन थ्रो पर नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया, और ये हैं विजुअल्स उस वक्त के जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ये मुकाबला देख रहे थे। आई एम श्योर खुशी, किसी भी पाकिस्तानी की खुशी का कोई यकीनन ठिकाना इस नहीं वक्त था। जो देख रहे होंगे वजीर आजम को भी कि उन्होंने भी रात को उसी तरह देखा जिस तरह हम सारे बैठे हुए देख रहे थे, बिकॉज इट वॉज रियली लेट इन द नाइट, इट वॉज आफ्टर 11:30, 12 बज चुके थे, लेकिन जज्बा ऐसा था पाकिस्तानियों का कि जागे हुए थे सारे और अरशद नदीम की गोल्ड देखने के लिए। और पता है दिल में एक यकीन भी था, मेडल का तो यकीन था ही था, लेकिन गोल्ड हो जाएगा ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इसलिए वी कैन टोटली रिलेट टू वजीर आजम, क्योंकि हमारा भी यही हाल था। और एक्चुअली अरशद खुद जब इनसे मिले थे और इन्होंने बताया था कि 2012 में जब वजीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ, तो इन्होंने यूथ गेम्स कराए थे और उसमें इट वाज अरशद्स डेब्यू इन 2012। सो वो हम कहानी भी सुनेंगे भट्टी साहब से भी, दीगर लोगों से भी। अरशद ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की तो हमने सोचा कि हम आपसे क्यों ना शेयर करें दोबारा। इसमें मेरे कोच की समान कौर भट्ट साहब की और डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब की बड़ी मेहनत है, तो आज अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो मेडल से नवाजा है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं। इससे ज़्यादा भी आप जा सकते हैं आज बिल्कुल इंशाल्लाह आज हो सकती थी थ्रो, बाई चांस अल्लाह ताला ने जो लिखा था किस्मत में वो आज अल्लाह ताला ने दिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेहनत करूँगा और आगे मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह इससे और भी बहुत बेहतर कर सकूँ। सेलिब्रेट किस तरह करेंगे? आज बिल्कुल हमारा ये महीना 14 अगस्त का है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो हाँ इंशाल्लाह हम ये मेडल के साथ जो है ना 14 अगस्त मनाएंगे। He speaks well, he plays well, इसको हम play ही कहेंगे, मतलब he is an amazing role model। सिकंदर, आप जो सरफराज से बात कर रहे थे ना, आप बड़े आप दीदा से लगे। नहीं आप दीदा नहीं, मैं हैरान हूँ। ये स्टोरी तो मुझे पता ही नहीं थी कि जो भी सोहेल इमरान ने इन्होंने बताई है कि उसके बाद जेवलिन थ्रो नहीं, एन ओल्ड स्टोरी, 6-8 महीने पहले की बात और है। हमारे वाले जो हैं वो डेटा एक्सपर्ट पे डिपेंड करते हैं। मैं तो अभी सरफराज से जब बात कर रहे थे मैं हंस रहा था, मैं लिख रहा था कि उनके पास कोई डेटा एक्सपर्ट भी नहीं था। मैं एक पीसीबी को मैसेज देना चाहता हूं कि देखें, आप कह रहे थे ना, मैंने अंडर 19 के लड़कों की बात की, फास्ट बॉलर की, उन्होंने कहा हम इंग्लैंड भिजवाएंगे, उन्हें मशीनों में से गुजारेंगे, उनको पता नहीं बायोमेट्रिक कराएंगे, ये करेंगे। किसी को नहीं है नेचुरल प्लेयर। जो नेचुरल प्लेयर होता है ये नेचुरल प्लेयर है।
आप नेचुरल प्लेट पे जाएं, शोएब अख्तर का कोई ऐसी चीज़ नहीं भी, वसीम अकरम, वक्कार यूनुस, आप खुदा के वास्ते इन पे पैसे ज़ाया ना करें, नेचुरल लड़के निकालें, ही इज़ अ नेचुरल प्लेयर। इसका रन अप देखें ना आप, कोई बहुत कैजुअली आता है नीरज ऑन द उसके कॉन्ट्री। पास ग्राउंड नहीं है, उसने एक रिक्वेस्ट की है, मुझे अच्छी तरह याद है 1984 का जब वो गोल्ड मेडल जीते थे हॉकी का, तो हर एक को एक प्लॉट दिया गया था सारे प्लेयरों को, इसलिए कि मेरी रिश्तेदारी है हसन सरदार से, ठीक है, तो उसने हमें सब बताया था कि क्या क्या उसको मिला। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे गांव में एक ग्राउंड बना दे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी रिक्वेस्ट पूरी करें। वो अपने लिए जमीन नहीं और मांग रहा। सिकंदर वो भी एग्जैक्टली अपने लिए नहीं, वो he कह रहा है कि knows the sportsman के लिए। potential, he कहता है कि मैं understands the अपने potential। बच्चों को वहाँ ट्रेन एज कॉम के बच्चों को वहाँ ट्रेन करना चाहता हूँ, और व्हाई नॉट प्लॉट भी दें जी, नहीं, प्लॉट भी मिलना चाहिए। प्लॉट भी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, आपको एक बड़ा स्पेशल क्लिप और दिखाते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि सिल्वर मेडलिस्ट बाद में आए, जो कि पिछले ओलंपिक्स के, टोक्यो ओलंपिक्स का था, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे। इनकी दोस्ती भी बहुत इनकी दोस्ती भी बड़ी जबरदस्त है। और कल इनफैक्ट कमेंटेटर्स जो थे यहाँ पेरिस ओलंपिक्स में, वो इसको मेंशन भी कर रहे थे दैट दे गेट अलोंग रियली वेल। हमारे लड़का वो सारा वो भी मेहनत करता है, मतलब सहाफी इनसे पूछ रहा था कि वो गोल्ड ले गए हैं और नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो उन्होंने कहा वो भी हमारा ही लड़का है। लेकिन टू नीरज क्रेडिट, आपको पता है ना कि सिर्फ एक उनकी थी 6 अटेम्प्ट्स में से एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी, उसमें भी वो सिल्वर ले गए, बाकी 5 उनमें उनकी सक्सेसफुल नहीं थी। एक बात बताऊं, जब इस तरह कोई कंपेटिटर ये थ्रो कर दे ना, तो बाकियों के हाथ पैर फूल ही जाते हैं। वो फूल गए थे, वो अगर फूल आप जाते देख हैं, रहे because you हो। know 90 is also heard of, ठीक है जी 90 हो गया, सभी ने 90 से प्लस किया भाई, लेकिन 92.97 is भाई unbelievable। कल तो कोई 90 तक भी ना पहुंच पाया हाँ। ना, आपको पता है कि मैक्सिमम भी 88 और इस किस्म के चल रहे थे, लेकिन 92 तक बोला ना 118 साल जी, ये बहुत बड़ा ओलंपिक्स टाइम का है। रिकॉर्ड टूटा। 118 साल के That's बाद right. सही बात। एक सदी पूरी बाद। सदी। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे एक बहुत बड़े बॉलर गुजरे हैं, भट्टी साहब भी जानते, जेफ थॉम्सन, वो जेवलिन थ्रोअर थे। उनका मैंने तस्वीर भी भेजी, उनके जो बॉलिंग एक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो जेवलिन थ्रो नहीं करते हैं। आप लोगों ने शायद पता नहीं देखा हो, उनको नहीं देखा, दुनिया का फास्टेस्ट और खतरनाक तरीन बॉलर था वो, उसका भी स्टाइल जो था वही नासिर मलिंगा स्टाइल का, मलिंगा ने भी नहीं वो मलिंगा से डिफरेंट, मलिंगा यहाँ से करता है ना, वो यहाँ से करता था। अगर मैंने भी तस्वीर अच्छा भेजी। सुहेल, लेकिन वो कहानी बीच में रह गई थी, फिर हाउ डिड ही मैनेज टू स्कोर सिक्योर अ जैवलिन? किसने इसे, बाज लोग कहते हैं कि पीसीबी की तरफ से मदद आई थी, उन्होंने इनको फिर जैवलिन लेने में मदद की थी, हुकूमत ने की थी, कैसे इन्हें जैवलिन मिली थी जो रिक्वायर्ड जैवलिन थी अभी 6-8 महीने पहले? जी, तो इसके लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है, उसने खासा इसमें रोल अदा किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसके ऊपर मदद की उनकी जैवलिन लेने के लिए, और कुछ स्पॉन्सर्स थे जिनकी वजह से अरशद नदीम ओलंपिक्स में जाने की जो तैयारियां कर रहे थे फरवरी से लेके जब तक उन्होंने जुलाई की 23 को बल्कि 24 को जैसे उनकी रवानगी थी, उस दिन भी वो ट्रेनिंग करके ही एयरपोर्ट पहुंचे थे और मैं वहां पर मौजूद था। तब तक उनके पास 3 से 4 ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जैवलिन आ चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें खासी मदद मिली। मैं यहाँ पर एक और उनकी बताऊंगा आपको कि अभी बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने वाले पैदा होंगे जी जी कि हमने अरशद नदीम के लिए वो किया, हमने अरशद नदीम के वो किया। अभी मुझे एक वीडियो में वजीर आजम साहब के साथ बैठे हुए राना मशहूद साहब नजर आ रहे थे, चेयरमैन है यूथ प्रोग्राम के, उनके एक फोकल पर्सन है, वो आए थे। उनके कहने के ऊपर पंजाब स्टेडियम में, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है क्योंकि मुझे दुख होता है खुद, क्योंकि अरशद नदीम ने जो स्ट्रगल किया वो मैं जानता हूं, और वो जिस तरीके से, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, उससे गांव से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लाहौर से उसको एक दिन उसका मैंने कवर किया पंजाब स्टेडियम में। अभी डायमंड लीग में उसने ट्रैवल किया 4 तारीख को, और 7 को डायमंड लीग पेरिस में, उसी जगह पर जहां पर उसने ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, उसी जगह पर उसका इवेंट होता है। 8 और 9 को वो इवेंट खेल के वापस आ जाता है, और उसके कोच और उसकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको यही रहने दें। दरमियान में 15 दिन मिलते हैं, वो हमें वहां किसी ने उसकी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज सारे जो है उसको मुबारकबादें दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे को कभी कुछ देखने के लिए पंजाब ये कैटेगोरिकली हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कि ये जीत, ये मेहनत, ये सिर्फ अरशद नदीम की मेहनत और अरशद नदीम की जीत है। 100%। इसमें बराए मेहरबानी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि बनता ही नहीं है ना, और क्योंकि वो हिस्ट्री अब इतनी पुरानी भी नहीं है कि किसी को असलियत ना पता हो कि क्या क्या होता है। सुहेल आपके साथ डिस्कस किया था कि ये अभी 15 दिन बाद पेरिस ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं, इसको वहां पे रिहाइश का ठिकाना कोई दे दें तो ये वहां रह जाए। ये हमने मेंशन किया था इधर। वी स्टिल रिमेंबर दिस। अच्छा, बहुत बातें करनी है और बहुत सेलिब्रेशन
सेलिब्रेशन करनी है क्योंकि एक बात ऐसी हो गई है कि हमसे और कोई बात की नहीं जा रही। सच बताएं तो ये हमें एक ब्रेक लेनी पड़ रही है मजबूरन। Literally can't get over this. We can't get, and we don't want to get over We it. don't want to as You know well. what? If we ever needed a role model, the kind of person, the kind of Pakistani that we should look up to, जिसने quietly अपनी मेहनत से over the years बस वो आगे चलता गया है और अब किस तरह वो culminate हुआ है into a Olympic gold medal। ये स्टोरी है जो हमें सुननी है और ये वो कहानी है, ये वो एग्जाम्पल है जो हमें फॉलो करना है।